चलो भाई, एवरेज का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। क्या होता है एवरेज के लिए? जब भी आपके पास नंबर्स हो सबका सम कर दो और उनको नंबर से डिवाइड कर दो। सिंपल से एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है ये। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन का काम करता है बहुत जगह पे। कुछ कुछ जगह जहां होती है आपसे एवरेज की टर्म्स पूछी जाती है। एवरेज और मीन एक ही वर्ड होता है। अब इसको अगर एक सेंस में चले जाए, हम डाटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्मेट में चले जाए, तो फॉर सपोज एक आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, या फिर आप अपनी सैलरी मान लो। एक मंथ में आपके पास आए 30,000 रुपीज, सेकेंड मंथ में आपके पास आ गए 40,000 रुपीज, थर्ड मंथ में आपकी सैलरी कम हो गई तो 20,000 आ गई। अब जब आप सैलरी बताते हो 3 मंथ्स की, ठीक है, तो क्या बताओगे? एक ऐसा एवरेज बताओगे कि जो सारे मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करे। चीजों को ऊपर और नीचे करना होता है आपके पास, ठीक है। जब आपके पास जहां ज्यादा है उसे नीचे ले आओगे, जैसे इनका एवरेज हम करेंगे, तो सम का सम कर लो। सम कैसे होगा? 40 + 20 60 + 30 90। 90 को आपने डिवाइड कर दे, किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि नंबर्स आपके पास 3 है, 3 नंबर्स का डेटा है। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। कितना एवरेज आ जाएगा? 30। दैट मीन्स कि ये जो 30 वाली लाइन है दैट इज द एवरेज लाइन। ये वाली लाइन इज एवरेज। तो अगर एवरेज लाना है तो आप ऐसा कह सकते थे कि ये वाली लाइन को तो नीचे लाना पड़ेगा और इस लाइन को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेविएशन। ठीक है, ये जरूरत पड़ती है कई सारे क्वेश्चन में जो डेविएशन से ही होते हैं। वो दिया ही क्वेश्चन इसलिए होता है कि वो डेविएशन से हो। इसे हमें कैसे समझना है कि हम क्या करेंगे? जैसे ये 3 नंबर्स हमारे पास है, 30, 40 और 20। हमें इन नंबर्स पे काम ना करके हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनका एवरेज। मैं इसको 30,000 मान लेता हूँ। 1000 का मतलब क्या होता है ना, ऐसा हमने मान लिया। तो 1000 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बाद में हम लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं? 30, 40 और 20 के बीच में कोई नंबर को एवरेज मान लेते हैं। लेट एवरेजेस कुछ भी मान सकते हो आप। आपका मन करे 25 तो 25 मान लो। बट जनरली ऐसा नंबर मानते हैं जिसकी प्लस और माइनस इजी कर सकते हैं। किसके कर सकते हैं? जिस नंबर के सामने जीरो लगा होता है। तो हमें मानने के लिए क्या मानते हैं? 100, 200, 300, 400 ऐसी चीजें मानती है जिसको हम प्लस और माइनस इजी कर सके। और प्लस करना कंपेरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू माइनस के। तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो जो बीच में होगा। आप जो भी मानेंगे आंसर वही आएगा। 28 भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला है। आपने एवरेज मान लिया, लेट एवरेजेस, चलो 30 मान लिया, लेट एवरेजेस 30। अब हम इन नंबर्स पे काम ना करके इसके डेविएशन पे काम करेंगे। कितना ज्यादा और कम है? जो भी हमने नंबर माना उसके रेस्पेक्टिवली ये कितना ज्यादा और कम है। ये 30 से कितना ज्यादा है? 0। ये 30 से कितना ज्यादा है? 10। और 30 से कितना कम है? अब इनका इस नंबर्स की जरूरत ही नहीं है। नंबर्स की जरूरत नहीं है तो मतलब इस पे काम करना। माइनस का 10 और प्लस का 10 क्या कर देता है? दैट मीन्स कि 0 आ गया। और 0 आ गया मतलब आपके पास जो एवरेज आपने माना था वही है। 1000 सबके साथ लगा था वही आपके पास। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आ गया, बट इसकी जरूरत पड़ती है जब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट साइड में आएंगे तो डेविएशन से वो इजी हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल भी हम लेंगे इसका। मैंने एक एग्जांपल फॉर सपोज ऐसे लेते हैं। एक नंबर आपके पास 30 है, एक 40 है, दूसरा 20 है, 35 है, 38 है, 42 है और 36 है। ठीक है, ये नंबर्स कुछ ऐसे आ गए। 1000 लगा लो, लाख लगा लो, जो भी आपका मन करे। तो बेसिक तरीका तो ये होता है कि सब नंबर्स को सम करो और जितने भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो। कितने नंबर्स है ये? 3 + 3 6 + 1 7। तो आप एवरेज निकालना चाहोगे, जब कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा तो सिंपल ये तो आएगा ही आएगा। दिस इज ए यूनिवर्सल मेथड जो हर जगह आपके पास लगेगा लगेगा। बट कई बार नंबर्स डिफिकल्ट होते हैं, कई बार नंबर्स वैसे होते हैं जिस हिसाब से हम जल्दी नहीं निकाल पाते, तो हम डेविएशन का यूज करते हैं। वही तरीका, इसमें से किसी एक नंबर को उठा लो, उसके हिसाब से एवरेज को लेट कर लो। लेट एवरेजेस, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से। लेट एवरेजेस क्या लग रहा है? अच्छा, हाँ, 30 नहीं लग रहा? मैंने अभी क्या बोला? ऐसा नंबर मानो जिससे जल्दी प्लस और माइनस करो। 35 पे जल्दी नहीं हो, कर लोगे ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं। बट 30 से ज्यादा जल्दी थोड़ी ना कर पाओगे। अब देखो 30 मान लिया हमने, क्योंकि सारे नंबर्स किसके आसपास थे? 30 के अराउंड थे। तो 30 के हिसाब से देखते हैं। दिस इज व्हाट? 0। यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? इधर आपके पास, इधर से और इधर से। ठीक है, अब इन नंबर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन नंबर्स की जरूरत नहीं है। अब आपको चाहिए ये वाला चीज, उसमें जो भी है उसको यूज करो। यहां से हमने देखा भाई हमारे पास जो नंबर्स आए, +10 -10 तो खत्म हो गया। बचा क्या है? इधर से 20 और इधर से 11। 20 + 11 31। क्योंकि प्लस का आया तो उसको ले लिया, सबका सम कर लिया, हमारे पास कितना आ गया? 31। अब जो एवरेज हमने माना था, क्योंकि प्लस के नंबर आया तो प्लस लगा दी।
ये जो भी हमारे पास सम बचा 31, इसको डिवाइड कर दो सबके बीच में, सब मतलब जितने भी नंबर्स हैं, और 31 को किससे करेंगे? हाँ, आई एम फॉर सीयूटी पीजी ना, बहुत बढ़िया। आपका ग्रेजुएशन हो गया, इधर से 7 से डिवाइड कर, क्या हो गया? 34.42, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जो पुराने लोग हैं उनको मैंने बताया था डेविएशन की क्या तरीका है, इसकी जरूरत पड़ती है बहुत जगह पे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो देता ही इसलिए है कि आप डेविएशन से करो, और जल्दी होगा वो डेविएशन से। आ रही बात समझ? चलो एग्जाम्पल और लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, और एक चैप्टर एक क्लास में करेंगे, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल गया तो। हम करेंगे क्या था वो, 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबल बाई 9 वाला जो आपके पास, ठीक है, डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हमने देखना है। सिंप्लीफिकेशन की जब बात कर रहे होंगे तब उसमें करेंगे, वो जरूरत पड़ती है। कई बार आपके पास क्वेश्चन जो है वो सिर्फ डिविजिबिलिटी पे चेक हो जाता है, उसको हम सॉल्व नहीं करते, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, उसके हिसाब से वो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो देखते हैं। सपोज एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, दो वाला लेते हैं सिंपल एग्जाम। एक क्लास में आपके पास 30 लोग हैं, दूसरी क्लास में 40 लोग हैं, या फिर एक क्लास है जिसमें आपके पास 31 लोग हैं, दूसरी क्लास है उसमें आपके पास 41 लोग हैं, ये आपने ले लिया। दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं, जहां आपके पास दो क्लास जिसमें 31 और 41 स्टूडेंट है। जो क्लास में बच्चों का एवरेज है वो आपसे बोला गया। एवरेज कितना है? उन्होंने बोला कि द क्लास एवरेज, एवरेज मार्क्स बोल दे या फिर जो भी आप सही माने, एवरेज मार्क्स आपको दिए हुए। पहली जो क्लास है उसका जो एवरेज मार्क्स है वो फॉर सपोज बोल दिया इसने, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ डेटा को, डिफिकल्ट बन जाएगा ना, इसको 30 और 40 ले लेते हैं, फिर बाद में करेंगे उस पर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 30 एंड 40, और यहां से आपने एवरेज मार्क्स मान लिए, इसके मान लिए 39, इसके मान लिए 41। दो क्लास आपके पास, एवरेज मार्क्स का क्या मतलब होता है कि सारे बच्चों के 39 39 39 39 तो आ ही रहे हैं, किसी के ज्यादा आ रहे होंगे, किसी के कम आ रहे होंगे, बट हमने सबको एक लेवल अप कर दिया, और 39 इज द एवरेज। सिमिलरली जो सेकंड क्लास है उसका एवरेज आपके पास क्या आ रहा है? 41। अगर ये वाली बात को हम बेसिक से करने जाए तो हमारे पास इसे बोला कि दोनों क्लास को सम करके एवरेज क्या होगा, दो क्लास है उनको सम करके एवरेज क्या होगा। अगर हम बेसिक से करने जाए तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? जितना भी सम है उसको डिवाइड कर दो किससे? नंबर से। सम कैसे पता चलेगा? सम पता करने के लिए आपको चाहिए एवरेज इनटू नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम निकालोगे, जो कि आपके पास आएगा 30 इंटू 39। दूसरी क्लास का जब सम निकालोगे तो कैसे आएगा? 40 इंटू 41। भाई एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तभी तो सम बनेगा, यहां भी ऐसे आपके पास बना। दोनों का सम कैसे बनेगा? ऐसे करके, और इसको डिवाइड करोगे आप, किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट से, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास है? 70। अगर बेसिक से ही करने जाएंगे तो हम ऐसा करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए? सम चाहिए पहले, और सम कैसे पता चला? एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर में करके, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर में करके ही तो सम आएगा। इस नंबर को उठा के वहां मल्टीप्लीकेशन भेज दिया, लेकिन यहां से हमारे पास नंबर बड़े हो गए थोड़े से। एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू जितना भी सम है। समझ रहे बात क्या है? अगर ये वाली बात हमारे पास है तो हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक से ऐसे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसमें सम करोगे, और इसको डिवाइड किससे करोगे? जितने भी स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 70। अब इसका सब्स्टिट्यूशन, जब आप डेविएशन से इस चीज को करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर की जगह पे किसी और चीज को यूज करेंगे। नंबर्स का तो लेंगे रेशो, रेशो क्या कहता है नंबर्स का? 3:4। और जो एवरेज आपके पास है उस एवरेज को भी नहीं लेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे एवरेज। लेट एवरेज, अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर मान लो, क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में? 40 लग रहा है। लेट एवरेज इज 40, आपने 40 मान लिया। अब 40 के कंपैरिजन में कितना ज्यादा और कम है वो देखेंगे। 40 से कितना कम है ये हमारे पास? -1, और 40 से कितना ज्यादा है ये? +1। ठीक है, अब हमें नंबर्स ना वो बड़े नंबर्स की जगह पे ये आ गया, नंबर्स की जगह पे तो ये आ गया, और एवरेज की जगह पे ये आ गया। अब इनके सम पे काम करेंगे। यहां पे सम कितना बनेगा? -3, और यहां पे सम कितना बनेगा? +4।
यही बनेगा ना। ये पता चला कि हमारे पास -3 + 4 कितना बनता है, प्लस का 1। इस प्लस के 1 पे हमें जरूरत पड़ेगी बस। हमने एवरेज कितना माना था, हमने माना था 40। 40 के हिसाब से वैल्यू आई प्लस में, प्लस में कितनी आई 1। और 1 को डिवाइड करेंगे जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 4 + 3 7, 7 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। 1 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.14 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो 1 को 7 से। ठीक है, 1/7 की परसेंटेज अगर याद है 14.27 होती है, बट कोई नहीं, पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, इधर से 3। ठीक है, 3 पॉइंट लगा हुआ तो 0 ऑलरेडी आ जाएगी। 7 कितना, 4 जा 28, यहां से 2 आएगा फिर 0 आ जाएगी। 7 3 जा 2 जा लगा दो। ठीक है, तो 0.1427 आगे आ जाएगा। इधर से देखेंगे तो इसका मतलब है कि 40 प्लस कितना 0.14, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 40.14। लिखने के लिए मैंने 4-5 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दी, समझाने के लिए सारी कहानी। जो लाइव में चीजें हो जाएगी वो रिकॉर्डेड में नहीं हो पाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है सारे के सारे। लाइव में आप फिर भी बने रहोगे चीजों के हिसाब से, जब उसे रिकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत बोरिंग लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं रिपीट कर दूंगा, 4 क्वेश्चन एग्जांपल दे दूंगा इसके ऊपर, बट ये बोरिंग लगेगा जब आप रिकॉर्डेड में देखते हो। 2 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो प्लीज लाइव देखा करो, अगर कोशिश करो कि ऑनलाइन अगर आ सकते हो। आपको एक सिंपल सा मैंने लॉजिक दिया था कि अगर आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा है तो यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर और थोड़ा सा घर के लिबरल लोग हैं तो आसपास रहना शुरू कर दो 2 महीने के लिए। अगर घर से बहुत दूर से आ रहे हो या दूर से आने में प्रॉब्लम है तो आसपास 2 महीने के लिए कोई पीजी ले लो। कोई बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन नहीं होता ऐसा दिक्कत। घर वालों को कन्विंस करो और आराम से 2 महीने के लिए कहीं भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। किसी भी पीजी में 10,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, 8,000 10,000 12,000 में मिल ही जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्लीज उस चीज पे फोकस करो। अगर आपका टाइम वेस्ट किसी भी सेंस में घर पे हो रहा है तो अभी टाइम में बार बार धीरे धीरे करके आपको थोड़ी एक्नॉलेजमेंट ये देता रहूंगा कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई होता है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, जो मैं बीच में बातें बताता हूँ इनसे होगा। एक और चीज हम लेके आएंगे बाद में आपके लिए, मतलब हम लेके आएंगे मतलब मैं बताऊंगा आपको, ये चीज करने से बहुत जरूरी है। बट वो ज्ञान की बात आज हमारे पास वक्त नहीं है, तो बाद में करेंगे। ये बात समझ आई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिया था 2 क्लास के, अब 3 क्लास ले लेते हैं। ये अगर आया, देखो जहां दिक्कत आएगी प्लीज बता दें, मैं रिपीट करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं अभी, क्योंकि मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूं। अगर समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, जहां जहां प्रॉब्लम है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या लिए थे, 2 क्लास के लिए थे, इस बार ले लेते हैं 3 क्लासेस के। मैंने कहा फॉर सपोज इसमें आपके पास है 20, इसमें आपके पास 30 और इसमें ले लेते हैं 40। अब ये बात समझ आई क्या कि हम इन नंबर पे काम करेंगे, इसके रेशियो पे काम करेंगे, और रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:4। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जो एवरेज आपको दिया हुआ था वो ऐसा कुछ ले लेते हैं। पहले वाले का है 36, दूसरी क्लास का 35, इसका ले लेते हैं 41 नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर हमें इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़े तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और सबको सम करना पड़ेगा। सबको ऐड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इनके सम से। दैट मीन्स कि 90 से, है ना। बेसिक से कर सकते हो। अगर आपको ये बातें समझने में प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल बेसिक लिख देता हूं, 20 इंटू 36, 30 इंटू 35, इधर से 40 इंटू 41, और इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर्स हैं, और नंबर्स है 90। ठीक है, ये भी आप तरीके से कर सकते हो, बट इसमें टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, वैसे सिंपल कैलकुलेशन है, बट करने के लिए टाइम लगेगा हल्का सा आपके पास। अब इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जब आपको ये बात पता है तभी तो आप लीड लोगे ना बाकी लोगों से। क्या पता है आपको, आपको ये बात पता है कि भाई हमें नंबर्स की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका रेशियो। तो हम नंबर्स पे काम करेंगे, 2:3:4। इस एवरेज की जगह किस पे काम करेंगे, इसके डेविएशन पे। लेट मान लेते हैं कि एवरेजेस। ठीक है, लेट एवरेज क्या मानो, कुछ भी आपको अच्छा लगे। 35 मान लो, इसके आसपास 35 है, 35 से और आसान हो जाएगा। 35 से कितना ज्यादा है ये, +1। 35 से कितना, और 35 से 6। ठीक है, सारी चीजें प्लस में ही आ गई। 40 भी मानते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पे काम करना है, तो सम निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, साइन जरूर याद रखना, इधर से 0, इधर से। ठीक है,
तो जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, प्लस का चल रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे सबके बीच में, और सबका मतलब है जितने भी नंबर्स हैं, 4 + 3 7 + 2 9, और जो भी हमने एवरेज माना था वो तो मान ही रखा, 35 तो है ही, उससे एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस, इसको डिवाइड कर दो, 9 से कितनी बार जाता है, 9 से 27 होता है ना, लगभग 3 के पॉइंट मतलब 3 के आसपास चला गया ना, लगभग अगर इसको 27 होता तो 9 3 27 हो जाता, तो लगभग लगभग आपके पास 2 पॉइंट कितना आया, 18 के बाद 8 81 0.89 आया क्या, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 32 प्लस दिस इज 37.88, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपको चीजें पता है तो आप आराम से जल्दी कर सकते हैं, और ठीक है भाई, 37.88, ये वाली कैलकुलेशन करते तो भी आपके पास आंसर यही आता। ये क्वेश्चन होता है जो कि आपके पास आता है, इसको हमें दिमाग में लेके चलना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। अब इसमें मैं 3 की जगह 4 भी दे दूं तो कर लोगे ना आराम से, भाई नंबर्स में आपको 4 नंबर्स दे दिए तो उसका रेशियो ले लो, और जो भी आपके पास एवरेज है उनके बीच में से कोई भी नंबर ले लो, आप 25 भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट नंबर्स ऐसा मानते जो थोड़ा सा इजी करे कैलकुलेशन को। हमें 35 इजी लगा क्योंकि उसके आसपास ही सब कुछ है तो उस हिसाब से कर लिया। 30 मान लो तो यहाँ पे +6, यहाँ पे 5 और प्लस के वहां पे 11, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। आगे चले, चलो अब जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके लिए बस आपको एक बात पता होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आपको बात पता है तो फिर ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 13 है ना हमारे पास, ये जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी चीजें हम एवरेज के साथ करते हैं वही चीजें आपके पास नंबर्स में अगर प्लस और माइनस करें तो उतना ही फर्क पड़ेगा। जैसे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये बोला जा रहा है कि भैया एवरेज ऑफ द 10 नंबर 16.2, जो 10 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, ये बेसिक बात तो पता ही है ना कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सम को डिवाइड कर दे किससे, नंबर से। अब इस बात को दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी किसी चीज का सम निकालना है तो बस दो चीजों की मल्टीप्लाई करनी होती है, किसकी, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से। एवरेज कितना है 16.2, किससे मल्टीप्लाई करनी है, नंबर से, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कितना सम हो जाएगा, 162 नहीं हो जाएगा, 10 नंबर है, एवरेज कितना है 16.2, ये सम हमारे पास मल्टीप्लाई करके पॉइंट हट जाएगा ना। तो इसको देखते ही ये लिखना नहीं था, बस इसको देखते ही आपको पता चला सम कितना है। अभी कह रहे हैं कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर से 3 का सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा उन्हीं नंबर्स के। लिखने के लिए तो मैं चलो लिख लेंगे अभी, आप समझ रहे हो तो ढंग से समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास है 30, दूसरा नंबर हमारे पास 31, इधर से 32, इधर से आपके पास 32, इधर से 33, ठीक है, ये नंबर्स आपके पास है, 4 नंबर है ना, कोई नहीं, तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, नहीं नहीं मतलब नंबर्स थोड़े इजी ले लेंगे ना, 30 40 और 20, ठीक है, ये 3 नंबर्स आपके पास है 30 40 और 20, इन सबका सम कितना है, हाँ 90, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना है हमारे पास 30, तो हमें ये बात पता है कि भाई इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज हमने निकाल लिया 30 है, 40 + 30 70 + 20 90, 90 को 3 से डिवाइड किया 30 आ गया। अब क्या करें, सारे नंबर में से 5 का सब्ट्रैक्शन करें, -5 -5 -5, तो ये नंबर क्या बन जाएंगे 25, इधर से 35, इधर से 15, इसका एवरेज बताना कितना हमारे पास, सबका सम कितना हो गया 75, 75 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा 25, इसमें 5 5 ऐड कर देते तो नंबर क्या बन जाएगा 35, 45 और 25, यहां से एवरेज कितना आएगा, सम कितना होगा 105, 105 इन सब का सम हो गया है ना, सम करेंगे 105, 105 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 35, 35 3 से 105 होता है, ये बात समझ आई।
जब हम इनका सम कर रहे हैं तो सम हमारे पास आ रहा है 105, इनका सम आया था 90 और इनका सम आया था हमारे पास 75। एवरेज निकालने के लिए सबको 3 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर 3 से। फर्क क्या पड़ा? जब हमने ये चीज देखी कि नंबर्स के साथ जो चेंज हुआ, जैसे इसमें क्या किया +5, तो एवरेज में भी क्या फर्क पड़ गया +5। जब सारे नंबरों में सेम सेम ऑपरेशन होता है तो वही सेम चीज ऑपरेशन आपके पास एवरेज में भी हो जाता है। जब हमने चीजों को सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी -5 किया, -5 किया, -5 किया, तो एवरेज में भी क्या फर्क पड़ा -5 हो गया। आई बात समझ? तो नंबर्स के साथ जो चीजें होगी वही सेम चीज आपके पास एवरेज के साथ होगी। अब इस क्वेश्चन से ये वाली बात थी हमारे पास कि टोटल आपके पास एवरेज क्या है 16.2। अगर नंबर्स के साथ में आपको 3 सब्ट्रैक्शंस हो रहा है तो एवरेज भी कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3। और जैसे 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपके पास 2 सेकंड में। बोला 3 प्लस हो रहा है तो +3 कर देते, 19.2 हो जाता। एक और चीज साथ देखते हैं, इन नंबर्स के साथ में एक और चीज करते हैं। इन सारे नंबर्स का सम कितना, एवरेज कितना हमारे पास 25। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहां 2 की मल्टीप्लाई करी तो क्या बना भाई, इधर से कितना, इधर से, इनका एवरेज बताना कितना होगा। सम देखो कितना है 130 है, 7 5 12 120 150 है। 150 को जब 3 से डिवाइड करें तो एवरेज कितना हो गया 50। एवरेज क्या आया 50। यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 की मल्टीप्लाई करी तो एवरेज में भी क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। दैट मीन्स कि नंबर्स में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, चारों चीजों में आपके पास वही सेम चीज होती है एवरेज के साथ में। जो नंबर्स के साथ होगा वही एवरेज के साथ होगा। जब कंडीशन अप्लाई, जब सबके साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 4 के साथ किया 5 के साथ अलग कर दिया, तब चीजें बदल जाएगी। ठीक है, वो उतने आपसे पूछेगा भी नहीं, वैसे कोई बात आनी भी नहीं आपके पास। सिर्फ नंबर्स में जो ऐड किया वो एवरेज में ऐड हो गया, जो नंबर में सब्ट्रैक्ट किया वो एवरेज में से सब्ट्रैक्शंस हो गया, नंबर में जो मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में मल्टीप्लाई हो गया,